यस। पिछले दिनों में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे जो है इज़राइल के ऊपर बोलने की ज़रूरत है और इज़राइल का क्या महत्व है बाइबल की भविष्यवाणियों में। मुझे लगता है कि हम बाइबल की भविष्यवाणियों को और आगे क्या होने जा रहा है संसार में, जो बातें आजकल हम घटते हुए देख रहे हैं, उनको हम समझ नहीं सकते हैं जब तक कि हम इज़राइल के महत्व को ना समझें बाइबल की भविष्यवाणियों में। मैं जो हूँ ये एक प्रकार से श्रृंखला है। आज मैं पहला पार्ट लूँगा, हो सकता है कि आने वाले दिनों में मैं और इसके ऊपर जो हूँ सेशंस लूँ, पर मैं यकीन करता हूँ कि इससे हमारा विश्वास जो है और बढ़ेगा। मैं जब अपने हाई स्कूल के समय पे जब मैं अपने विश्वास को जाँच रहा था, तो बहुत सारी बातें थीं जिसने मेरे जीवन में, मेरे विश्वास में बहुत योगदान दिया। एक था परमेश्वर का वचन। दूसरी जो बात थी कि जब मैंने इज़राइल के इतिहास को पढ़ा, दोनों बाइबल से और इवन बाइबल के बाहर जब मैंने इज़राइल के इतिहास को पढ़ा, तो मुझको समझ में आया कि जो इज़राइल का अस्तित्व है, वो अपने में एक बहुत ही अद्भुत चीज़ है, एक चमत्कार है और वो बिना परमेश्वर के वो अस्तित्व संभव नहीं हो सकता है। ये बहुत मुश्किल है मनुष्य होने के नाते कि हम इस बात को समझ सकें। पर लेकिन अगर आप पिछले 3000 साल के इज़राइल के इतिहास को पढ़ेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि बाइबल कितनी सच्ची है। दूसरी बात है कि परमेश्वर जीवित है और मेरा यकीन जो था इज़राइल से जो रिलेटेड जो भविष्यवाणियाँ थी, उसका अध्ययन करने से मेरा विश्वास में बहुत विस्तार हुआ। मैं आज जो हूँ, उन्हीं बातों को मैं आपके साथ मैं बाँटना चाहता हूँ। मैं यकीन करता हूँ कि इज़राइल जो है वो परमेश्वर की एक भविष्यवाणी रूपी घड़ी है। जैसे मेरे पीछे भी एक घड़ी है, आप उसकी आवाज़ को सुन सकते होंगे और वो मुझको बताती है कि वो टाइम क्या है। और मैं सोचता हूँ कि जो परमेश्वर का टाइमलाइन है, उसको समझाने के लिए परमेश्वर ने इस छोटे से देश को रखा है ताकि हम समझ सकें कि हम किस समयों में जी रहे हैं। हम जान सकें कि संसार के अंत होने से पहले क्या चिन्ह होंगे, यीशु मसीह के आने के से पहले क्या-क्या चीज़ें घटेंगी और उसके लिए ये जो छोटा-सा देश है, इसको समझना, उसकी राजनीति, उसके इतिहास को समझना, जो भूतकाल में हुआ, जो वर्तमान में हो रहा है और भविष्य में क्या होगा, उसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। मैं सोचता हूँ कि सारी जो बाइबल की भविष्यवाणियाँ हैं, वो इसी से कनेक्टेड है और मैं इन दिनों में इसी के ऊपर जो हूँ, आपके बीच में मैं कुछ बातों को लेकर आऊँगा। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि इज़राइल जो है वो एक चमत्कार है और मैं एक-एक करके आपको इस बात को समझाऊँगा। आज मैं 2-3 पॉइंट्स आपके सामने लाऊँगा, अगली बार और कुछ बातों को मैं लेकर आऊँगा। पहली बात है कि हमें जो है इज़राइल को की शुरुआत को समझने के लिए हमें जो है उत्पत्ति में जाना होगा और हमें अब्राहम से शुरू करना होगा। क्योंकि अब्राहम वो व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा दी थी कि उसके द्वारा जो है एक जाति उत्पन्न होगी और परमेश्वर ने अब्राहम को जो है कनान का देश जो है विरासत में दिया। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं उत्पत्ति 17 का 7 से लेके 8। यही सिर्फ़ एक अध्याय नहीं है पर लेकिन हम अगर अब्राहम, इसहाक और याकूब सबका अध्ययन करें जो परमेश्वर ने उनसे बातें करी उत्पत्ति 12वाँ अध्याय में, 17वाँ अध्याय में, उसके अलावा और भी अध्याय हैं जहाँ पे परमेश्वर ने इस प्रतिज्ञा को बार-बार दोहराया है। और वो प्रतिज्ञा क्या है? मैं अपने और तुम्हारे बीच और तुम्हारे पश्चात तुम्हारे वंश के बीच भी अपनी वाचा को सदा की वाचा के रूप में बाँधूँगा, कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे पश्चात तुम्हारे वंश का भी परमेश्वर रहूँगा। कनान का सारा देश जहाँ तुम अब परदेशी होकर रहते हो,
मैं तुम्हें और तुम्हारे पश्चात तुम्हारे वंश को सदा की निज भूमि कर दूंगा और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। तो ये एक बहुत क्लियर परमेश्वर ने कहा, दो बातें यहाँ पे बहुत क्लियर हैं। पहली बात है कि परमेश्वर ने कहा है कि वो एक वाचा बनाएगा और वो अनंत काल का वाचा है। देखिए, आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ लिखा है कि सदा का वाचा। वाचा एक ऐसी प्रतिज्ञा होती है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एक कानूनी दस्तावेज होता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। और यहाँ पे लिखा हमेशा के लिए है। और परमेश्वर ने बहुत क्लियरली जो है कहा कि मैं तुम्हें कनान का देश दूंगा। और अगर आप इज़राइल के मैप को देखेंगे तो वो वही जगह है जहाँ पे कनान का देश था। अभी जो वर्तमान में जो इज़राइल का देश है, वो असल में जो परमेश्वर ने जो भूमि अब्राहम को प्रतिज्ञा में दी थी, उसके मुकाबले भी बहुत छोटा है। परमेश्वर ने इससे ज़्यादा ज़मीन जो है अब्राहम के वंश को दी थी। और परमेश्वर ने ये भी क्लियर कहा कि परमेश्वर उसके वंश को देगा। और हम जानते हैं अब्राहम का वंश कौन है? अब्राहम का वंश जो है यहूदी लोग हैं, जिनको हम इंग्लिश में ज्यूस कहते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो बाइबल की कहानी है वो इस प्रतिज्ञा से एक प्रकार से शुरू हो रही है। जो नरेटिव है वो इस यहाँ से शुरू हो रहा है कि मैं तुम्हें जो संतान दूंगा, मैं तुम्हें वंश दूंगा, तो वो लोग इस भूमि पर रहेंगे। और इस बात को बार बार जो है उत्पत्ति, निर्गमन और बाद में भी इस बात को बार बार जो है दोहराया गया है। तो ये जमीन जो है परमेश्वर ने लोगों को दी है। कई जो मसीह लोग हैं उनका ये कहना है कि ये बात जो है अब एप्लीकेबल नहीं है। अब जो है इज़राइल का देश नहीं है, हम लोग नए नियम में हैं और इज़राइली लोगों ने यीशु मसीह को ठुकरा दिया था। तो अब जो है ये ज़मीन उनके लिए नहीं है। पर आप क्लियरली देखें यहाँ पे, यहाँ लिखा है कि ये एक वाचा है और सदा का वाचा है। तो परमेश्वर 100% अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करेगा। जो परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा कही है, तो उसको पूरी करेगा। मैं आपको और भी अगर मैं बोलूँ तो मैं ये कहूँगा कि अगर हम इस भाग को बाइबल से हटा दें तो बाइबल में कुछ रह नहीं गया। बाइबल का जो पूरी कहानी है, सारी प्रतिज्ञाएँ जो हैं वो यहाँ से शुरू होती हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को कनान का देश दिया। सारी जो उसके बाद पुराने नियम में, नए नियम में सारी बातें हैं वो जो हैं इसी से कनेक्टेड है, इसी छोटी-सी बात से कनेक्टेड है ना? और ये बात को हम लोग जो है समझ सकें। तो हम लोग आज जो है कुछ बातों को देखेंगे कि किस प्रकार से ये लोग विशेष हैं। तो मेरा जो आज का जो विषय होगा वो होगा कि एक राष्ट्र के रूप में इज़राइल और एक लोग के रूप में यहूदियों का अस्तित्व एक चमत्कार है। उनका जो एग्जिस्टेंस है वो चमत्कार है। अम, कोई और जाति के ऊपर इतना अत्याचार नहीं हुआ जितना यहूदियों के ऊपर हुआ है। हर एक सदी में कोशिश किया गया कि उनको खत्म कर दिया जाए। किसी और देश के ऊपर इतना आक्रमण नहीं हुआ जितना इज़राइल के ऊपर हुआ है। ये आज भी ये सच बात है। आप भी न्यूज़ उठाएँगे तो आपको पता चलेगा कि इज़राइल के जितने दुश्मन हैं, उतने दुश्मन किसी और देश के नहीं हैं। परंतु इसके पश्चात हम देखते हैं कि उसका अस्तित्व आज भी है। ये एक चमत्कार है। क्यों मैं कह रहा हूँ चमत्कार है? क्योंकि ये मनुष्य रूप से ये असंभव है कि एक छोटा-सा देश जिसकी जनसंख्या सिर्फ़ करीब 6 मिलियन है। 6 मिलियन का मैं आपको बताऊँ कि दिल्ली का शायद आधा आधा है वो। इतनी कम पॉपुलेशन है पर उसके बावजूद जो है उनके चारों तरफ जो हैं 300 मिलियन अरब्स रहते हैं, अरबी लोग रहते हैं और वो उनको दिन और रात मारना चाहते हैं। पर लेकिन पिछले 80 सालों में वो उनको ख़त्म नहीं कर पाए और पिछले 3000 सालों में अलग-अलग देश उठे, अलग-अलग जो है सुपर पावर्स उठी, राज्य उठे जिन्होंने इज़राइल को ख़त्म करा पर लेकिन वो ख़त्म नहीं कर पाए। तो हम उसका कुछ उदाहरण हम देखेंगे। जैसे कि हम देखते हैं बाइबल में कि परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 में उसके 2 और 3 में अब्राहम को कहा कि जो तुम्हें आशीष देगा मैं उनको आशीष दूंगा और जो तुम्हें श्राप देगा मैं तुम्हें उनको श्राप दूंगा। तो परमेश्वर जब अब्राहम को कह रहा है कि अगर कोई आशीष देगा तो वो आशीषित होगा, तो वो अब्राहम और उसके वंश को कह रहा है, वो इज़राइल के देश को कह रहा है, वो यहूदी लोगों को कह रहा है। और अगर कोई तुम्हें श्राप देगा तो वो श्रापित होगा। और अगर आप पूरे संसार का इतिहास करें शुरुआत से,
तो आप देखेंगे कि हर एक देश जिसने इज़राइल को नष्ट करने की कोशिश की, वो लुप्त हो गया। यहाँ तक कि कई बार वो पूरी जनजाति जो है वो लुप्त हो गई। पर हर एक वो देश जिसने इब्राहिम की और उसके वंश की मदद करने की कोशिश करी, इज़राइल को बचाया, परमेश्वर ने उसको आशीष दी और तब तक आशीष दी जब तक वो लोग जो थे अ, उनको ब्लेस कर रहे थे। मैं आपको एक-एक करके मैं ले जाऊँगा और ये जो बात मैं बोल रहा हूँ सिर्फ़ बाइबल में नहीं है पर ये इतिहास में भी लिखा, आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर मैं आपसे पूछूँ कि संसार का सबसे पहली महाशक्ति कौन-सी थी? सुपर पावर कौन-सी थी? जैसे आज हम लोग देखते हैं कि अमेरिका एक सुपर पावर है, तो संसार की पहली सुपर पावर कौन-सी थी? वो एक एक देश था जिसका नाम था असीरिया। वो देश अब जो है वो लुप्त हो चुका है। यहाँ तक कि जो वो जनजाति है, जो एथनिक ग्रुप है, वो यहाँ तक कि लुप्त हो गया है, सिर्फ़ कुछ हज़ार लोग शायद रह गए हैं, जो कि पूरे संसार में तितर-बितर हो गए। तो असीरी जो लोग थे, वो पहले लोग थे जो जिन्होंने सेना को खड़ा किया और वो पहले लोग थे जिनको हम कह सकते हैं कि वो एक सुपर पावर थे। और आप जब वचन का अध्ययन करेंगे पुराने नियम में, तो आपको समझ में आएगा कि जो असीरी लोग थे वो बहुत क्रूर थे, उन्होंने बहुत बार इज़राइल के ऊपर आक्रमण करा। आखिरी में उन्होंने इज़राइल को जो है नष्ट कर दिया और नष्ट कर दिया, उन्होंने जो है उसका विभाजन कर दिया था और इज़राइली लोगों को तितर-बितर कर दिया। पर लेकिन बाद में क्या होता है, परमेश्वर उस देश को जो है पनिश करता है और वो देश पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। जो जोना जो निनवे गया था, निनवे जो था वो एक असीरी शहर था और बाद में हमको मालूम है उस समय परमेश्वर ने क्षमा कर दिया था योना के समय क्योंकि उन्होंने क्षमा माँगा, पर बाद में परमेश्वर ने उस शहर को खंडर बना दिया था और आज भी आप उसके खंडर को देख सकते हैं। है ना? तो ये एक थी ताकत जो कि लुप्त हो गई, पर लेकिन उनका एम था कि यहूदी लोग संसार से खत्म हो जाए, बस यहूदी लोग आज भी हैं, असीरी लोग नहीं। उसके बाद बेबीलोनियंस आए, वो नबूकदनेस्सर राजा के समय। वो अंदर गए, उन्होंने पूरा मंदिर को तहस-नहस कर दिया, जो सुलेमान मंदिर था यिर्मयाह के समय, उसको तहस-नहस कर दिया, लोगों को गुलाम बना लिया, लोगों को जो है वो बाबुल ले गए। पर बाद में क्या होता है कि परमेश्वर उस पूरी जगह को तहस-नहस कर देता है। आज जो है बाबुल नाम का कोई जगह है ही नहीं और कोई भी जो बाबुल की जो जनजाति थी वो लुप्त हो चुकी है। हमको मालूम नहीं उनका क्या हुआ, पर यहूदी लोग आज भी हैं। तो जिन्होंने भी शराब करा, जिन्होंने भी उनको नष्ट करने की कोशिश करी, वो खुद नष्ट हो गए, चाहे वो कितने बड़े थे। उसके बाद हम देखते हैं पारस के लोग आए, पर्शियंस आए। पर्शियंस ने इज़राइलियों की मदद करी। जो साइरस राजा था, उसने मंदिर में बनवाया और हम देखते हैं कि उनका निवास जो है बहुत समय तक था, है ना? वो जनजाति लुप्त नहीं हुई, आज भी वो लोग वहाँ पर हैं। आज मॉडर्न डे में हम उनको ईरानियंस बोलते हैं और वैसे भी जो पर्शियंस हैं, वो लोग पूरे संसार भर में फैले हैं। उसके बाद यूनानी लोग आए, फिर हम देखते हैं रोमन्स आए। रोमन जो थे यीशु मसीह के समय आए। उन्होंने बहुत बार इज़राइल के ऊपर आक्रमण करा और आखिरी में एडी 70 में यीशु मसीह के करीब 50 साल बाद या 40 साल बाद जो है, उन्होंने यरूशलेम की नगरी को नष्ट कर दिया था। एक जो वेस्पियन करके एक रोमन जनरल थे और उनका बेटा टाइटस था, उन्होंने पूरे यरूशलेम को घेर लिया था। इसकी भविष्यवाणी यीशु मसीह ने करी थी। हम शायद आगे चल के इसके ऊपर और अध्ययन करेंगे और उन्होंने जो है पूरे शहर को तहस-नहस कर दिया और पूरे मंदिर को नष्ट कर दिया था। यहाँ तक कि कोई उसका सबूत भी नहीं रह गया था और पूरे जो यहूदी कौम थी उसको पूरे संसार में उन्होंने तितर-बितर कर दिया। बहुत सारे यहूदी लोग यहाँ तक कि भारत में आए, वो केरला में बसे, वो गुजरात में बसे। वो लोग यूरोप चले गए और उनको अपने देश से खंडर कर दिया गया। उसके बाद जो है अभी तक 2000 साल तक जो है कोई भी जन जो है, कोई भी यहूदी वहाँ पे वापस नहीं गया। बहुत थोड़े से लोग वहाँ पे रह गए थे, पर बाकी के सब लोग जो थे संसार भर में तितर-बितर हो गए थे 2000 साल तक। उसके बाद हमको मालूम है ऑटोमन्स आए, जिनको हम लोग तुर्क भी बोलते हैं। हालाँकि उन्होंने जो यहूदियों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया, पर लेकिन उनके समय उन्होंने ये ज़रूर किया कि जहाँ पे सुलेमान का मंदिर था, उसके ऊपर उन्होंने जो है एक मस्जिद को बनाया, जिसको अल कायसा मॉस्क कहते हैं। आज भी वो वहाँ पर है और वही एक मेन रीज़न है
यहूदी और मुस्लिम्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का अब, है ना? पर मैं एक बात बोलूँगा कि जो ऑटोमन्स थे उन्होंने यहूदियों को के साथ बदसलूकी नहीं करी और आखिरी में जो था क्या कहते हैं, कई बार उन्होंने उनकी मदद भी करी, पर ये ज़रूर था कि उन्होंने जो है सुलेमान के मंदिर जहाँ पे था उसके खंडर के ऊपर एक मस्जिद बनाई। उसके पार जो थे ब्रिटिश आए और उनके अंडर में जो है कंट्रोल में आए और आज हम देखते हैं कि अमेरिकन्स एक सुपर पावर है। हालाँकि अमेरिकन जो है इज़राइल को कंट्रोल नहीं करते हैं या उनके ऊपर उनका मतलब कि शासन नहीं है, पर लेकिन हमें मालूम है कि अमेरिका जो है इज़राइल को सपोर्ट करता है। और बहुत लोगों का ये मानना है कि परमेश्वर ने अमेरिका को ब्लेस इसलिए किया क्योंकि उन्होंने जो है इज़राइल की मदद करी, क्योंकि बाइबल में बहुत क्लियरली लिखा है कि जो तुम्हें आशीष देगा वो आशीषित होगा। और आज भी जो है अमेरिका एक बहुत ही क्लोज़ एलाय है ना? तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो बात थी पिछले 3000 साल से कि जो तुम्हें आशीष देगा वो आशीषित होगा, जो तुम्हें श्राप देगा वो श्रापित होगा, वो हम बार-बार इस चीज़ को पूरा होते हुए देख रहे हैं। कि जिन लोगों ने नष्ट करने की कोशिश करी, वो लुप्त हो गए। जिन लोगों ने जो है हेल्प करने की कोशिश करी, वो ब्लेसेड रहे। तो ये एक देश जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। पर लेकिन ऐसा क्यों था? क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पुराने नियम में ये देश इम्पोर्टेंट था क्योंकि यीशु मसीह का उस देश के थ्रू आना था, द्वारा आना था। अगर इज़राइल नहीं रहता तो यीशु मसीह कैसे आते हैं? हमारे लिए इज़राइल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन भी है वो इज़राइल से कनेक्टेड है। जब यहूदी लोग पुकारेंगे मसीहा के लिए और वो जो है यीशु मसीह को पुकारेंगे, तब जो है यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा। हम आगे चल के इन भविष्यवाणियों को हो सकता है कि अगले हफ्ते इसका अध्ययन करें। तो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक सबूत है, बहुत क्लियर सबूत है कि ये एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, एक देश है और मैं चाहूँगा कि आप इसका व्यक्तिगत रीति से भी अध्ययन कर सकते हैं। आजकल इंटरनेट पे जो है बहुत रिसोर्सेज़ हैं। आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब जो सुपर पावर्स थीं ये उठी, पतन हुआ पर लेकिन जो इज़राइल का देश था वो बना रहा। आज रोम कहीं नहीं है, रोमन्स कहीं नहीं है ना? जो बैबिलोनियंस कहीं नहीं है पर इज़राइल का देश है। ये एक बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक बात है। एक छोटा-सा देश, आज भी उसका अस्तित्व है। दूसरी जो बात हम देखते हैं कि जो कि आज मैं इस समय आपके सामने में लाना चाहता हूँ, वो ये है कि हर बार जब इज़राइली लोग खदेड़े गए, यहूदी लोग खदेड़े गए और बहुत बार हुआ कि वो खदेड़े गए अपने देश से। पर लेकिन ये बड़ा आश्चर्यजनक बात थी कि परमेश्वर ने बार-बार उनको वो अपने देश वापस लेकर आया। कई बार 100 साल के बाद, कई बार 200 साल के बाद, कई बार 500 साल के बाद, इस बार जो है करीब 2000 साल बाद। पर हमेशा परमेश्वर उनको अपने देश वापस लेकर आया। आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसा समूह है, जिनको अपने देश से खदेड़ा गया हो, 2000 साल बाद वो वापस चले गए। है ना? हमारे देश में भी करीब 80 साल पहले जो है पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का। बहुत सारे लोग जो थे, जो कि पाकिस्तान में थे, हिंदू लोग थे, वो लोग इधर आ गए। यहाँ पे जो मुसलमान लोग थे, वो लोग उधर चले गए। अब 80 साल के करीब हो गया है। अ, अभी भी कई उनमें से जनरेशन अभी भी जीवित हैं, जिन्होंने पार्टीशन को देखा। अगर आप मैं आज कहूँ कि क्या ये संभव है कि वो लोग अपने गाँव वापस जाएँ और फिर से अपने घर में रहने लगें, जो यहाँ पर आ गए? तो ये लगभग नामुमकिन है ना? लगभग नामुमकिन है। दूसरी जो बात है, एक एग्ज़ाम्पल मैं दूँगा तिब्बत का। तिब्बती जो लोग थे, उनको चीन ने करीब 80 साल पहले खदेड़ दिया। दलाई लामा को वहाँ से हटा दिया गया। आज जो है ज़्यादा तिब्बती लोग जो हैं, भारत में रह रहे हैं। धर्मशाला, देहरादून इन जगहों में बनिस्बत तिब्बत में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब लिटरली ये असंभव है कि वो वापस जाएँ और फिर से सोचें कि वो अपना देश फिर से बनाएँगे। ऐसा कभी नहीं हुआ। पर जो इज़राइल का देश है, जो यहूदी लोग हैं, वो एक ऐसी कौम है जो कि बार-बार जो है वो लोग वापस गए। है ना? पहले हम देखते हैं जब बाबुल के लोगों ने खदेड़ा उनको,
संसार में वो इधर-उधर चले गए। पर बाद में क्या हुआ, नेहेमिया और एज़रा के समय वो वापस आए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको प्रतिज्ञा दी थी, वो ज़मीन दी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि रोमियो लोगों के समय जब खदेड़ा गया एडी 70 में, पूरे संसार भर में तितर-बितर हो गए। पर लेकिन आज जो है 1947 में फिर से वो देश का पुनर्जन्म हुआ और फिर से वो लोग वापस चले गए 2000 साल के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ये बहुत ही अमेजिंग बात है। तो ये कैसे हुआ? कैसे ये चीज़ जो है संभव हुई? तो हम क्या देखते हैं कि इसके बारे में बहुत भविष्यवाणियाँ हुई हैं कि इज़राइली लोग जो हैं वापस आएँगे, यहूदी लोग जो हैं संसार के हर देश से वापस आएँगे। एक जो भविष्यवाणी है जो कि मैं हिजकिय्याल उसका 20, 33 और 34 पढ़ूँगा। वैसे मैं बता दूँ कि यहूदी लोग अपने देश वापस जाएँगे। मैं सोचता हूँ इसकी कम से कम 50-60 भविष्यवाणियाँ होंगी बाइबल में। मेरे पास समय नहीं है तो मैं सब नहीं पढ़ सकता हूँ आपके लिए, पर एक भविष्यवाणी मैं आपके सामने हिजकिय्याल की किताब से पढ़ूँगा। यहाँ लिखा है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की शपथ, मैं बलवन्त हाथ मैं और बढ़ाई हुई भुजा और भड़के हुए क्रोध के साथ तुम्हारे ऊपर राज्य करूँगा। मैं तुम्हें अन्य जातियों से ले आऊँगा और उन देशों से इकट्ठा करूँगा जहाँ तुम बिखरे हुए हो। बलवन्त बलवन्त हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से और भड़के हुए क्रोध से, है ना? तो यहाँ लिखा है, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें जो संसार के हर एक देश से लेकर आऊँगा, हर एक अन्य जातियों से लेकर आऊँगा। यहाँ तक कि हमारे देश भारत में भी जो है लोग केरला में बसे हुए थे, पर 1947 में जब वो देश बना तो वो लोग वापस गए। आपको मालूम है कि थोमा जो था वो भारत क्यों आया था? क्यों केरला में आया था? क्योंकि वो मूल रूप से यहाँ पर आया था क्योंकि वो यहूदी लोगों को सुसमाचार सुनाने आया था। क्योंकि उस समय जो शुरुआत में जो चेले थे वो विश्वास नहीं करते थे कि अन्य जातियों के सुसमाचार है। तो वो संसार भर में खोज रहे थे कि कहाँ पे यहूदी लोग हैं। तो वो यहाँ पे इसलिए आया था केरला, क्योंकि यहाँ पे यहूदी लोग रह रहे थे और वो बहुत संपन्न थे, बिज़नेसमैन थे। उनको जो है जब रोमी लोगों ने खदेड़ा था तब से वो लोग वहाँ यहाँ पे रह रहे थे। पर जब थोमा यहाँ पर आया तो यहूदी लोगों ने सुसमाचार ग्रहण नहीं किया, इंडियंस ने ग्रहण किया और तब जो है यहाँ पे सबसे पहला भारत में कलीसिया की स्थापना हुई। पर देखिए अमेजिंग बात है, 2000 साल तक यहूदी लोगों ने अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपनी वेशभूषा बहुत हद तक बना के रखी। और जब एडी 47 में इज़राइल का देश का पुनर्स्थापना हुई तो वो धीमे-धीमे करके जो है वो अपने देश चले गए। इवन संसार के सबसे पुराने जो यहूदी प्रार्थना घर हैं, जो सिनेगॉग है, वो असल में केरला में कोच्चिन में है। आप कभी मौका मिले तो आप जाएँगे तो आपको वो मिलेगा। ये दिखाता है कि जो भविष्यवाणी हुई थी कि तितर-बितर हो जाओगे, वो हुआ। पर परमेश्वर ने भविष्यवाणी करी कि तुम वापस आओगे। तो हम क्या देखते हैं कि एडी 47 के बाद यहूदी लोग जो थे वो रूस से आए, वो यूरोप से आए, वो जो थे एशिया के बहुत सारे देशों में से आए, वो मिडल ईस्ट के बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ में बसे हुए थे, वो सब आने लगे। ये एक बहुत ही अद्भुत बात है ना? और जैसे कि लिखा ना यहाँ पे कि क्रोध के साथ मैं लाऊँगा, तो उस समय पूरे संसार में क्रोध भड़का हुआ था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी। उसमें पूरे संसार में बहुत मार-काट हुई और एक कन्फ्यूजन हुआ, पर लेकिन अगर वो कन्फ्यूजन नहीं होता तो यहूदी लोग कभी सोचते नहीं कि वो अपने देश वापस जाएँगे। जर्मनी में हिटलर ने जो है बहुत बुरी तरह से यहूदी लोगों को मारना शुरू करा। 6 मिलियन यहूदी मारे गए। उस चीज़ ने उनको मजबूर करा कि वो अपने देश को फिर से खोजें। क्योंकि परमेश्वर को अपनी भविष्यवाणी पूरी करनी थी, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में आएगा, वो इज़राइल में आएगा। तो यहूदी लोगों का वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम लोग बहुत निकट हैं, है ना? क्योंकि मुझे लगता है एडी 47 के बाद जैसे कि हर चीज़ और तेज़ी से बढ़ने लगी और हम लोग जो है इस प्रकार से जो है कहता है और नज़दीक आ रहे हैं हम लोग, राइट? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसीलिए जो है इज़राइल को परमेश्वर की घड़ी बुलाया गया, भविष्यवाणी रूपी घड़ी बुलाया गया, है ना? तो जो हम अभी अपने जनरेशन में देख रहे हैं, हमारी पहले वाली जनरेशन्स ने इस चीज़ को नहीं देखा। अगर आप 100 साल पहले संसार में होते, तो इज़राइल के नाम का देश था ही नहीं, लुप्त हो गया था वो देश, है ना? पर लेकिन आज है वहाँ पर।
यही चीज़ को देखते हैं। इसमें अगर आप ये जो पिक्चर है तो इसमें दिखाया गया कि कैसे यहूदी लोग जो थे वो अलग-अलग तरीके से शिप्स में, प्लेन से जो भी उनको मिला वो आए। बहुत ही गरीबी में आए पर परमेश्वर ने उनको बचा के रखा और उनको फिर से उनको स्थापित किया, वो बहुत संपन्न हो गए, वो बहुत ब्लेसेड हो गए। तो ये एक चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं, है ना? फिर हम क्या देखते हैं कि एक और जो यहाँ पे लिखा है हिज़किय्याल उसका 11 के 16 में जो कि एक और बात बताता है कि जहाँ पर भी वो गए संसार में परमेश्वर उनके लिए एक सुरक्षा का कारण था, है ना? यहाँ पे जैसे कि लिखा है 11 के 16 हिजकिय्याल में, इसलिए कहो प्रभु यहोवा यूं कहता है, यद्यपि मैंने तुम्हें दूर दूर की जातियों में भेज दिया है और देश देश में तितर बितर कर दिया है, फिर भी जिन देशों में वे गए हैं वहां मैं थोड़े समय के लिए उनके लिए पवित्र स्थान बनूंगा। यहाँ पे जो पवित्र स्थान है, इंग्लिश में वर्ड है सैंक्चुरी। सैंक्चुरी का मतलब जरूरी नहीं कि वो पवित्र स्थान है, उसका सैंक्चुरी का मतलब है कि एक सुरक्षा का स्थान, है ना? तो परमेश्वर ने कहा कि हाँ, कि तुम लोग संसार में कोने-कोने में जाओगे। हम लोग बाइबल में देखते हैं कि वो बाबुल गए, हम लोग देखते हैं कि वो अलग-अलग देशों में गए, पर परमेश्वर ने उनको वहाँ पर भी ब्लेस किया। परमेश्वर ने डैनियल को बाबुल में ब्लेस किया। परमेश्वर ने एस्तर को जो है पारस में ब्लेस किया। नेहमिया को भी परमेश्वर ने पारस में ब्लेस किया। तो हम क्या देखते हैं कि जहाँ पर भी यहूदी लोग गए, वो वहाँ पे परमेश्वर ने उनको सुरक्षित रखा। जबकि वो छोटी-सी माइनॉरिटी थे, वो जहाँ पर भी गए वो उ उन उन देश का शायद 1% भी नहीं बना रहे थे, पर परमेश्वर ने उनको सुरक्षित रखा और वो संपन्न हुए। आपको मालूम है कि अगर आप यूरोप के इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो जितने जब यहूदी लोग वहाँ पहुँचे, तो वो लोग जो थे सबसे ज़्यादा संपन्न थे। मतलब कि चाहे वो बिज़नेस में वो सबसे ज़्यादा संपन्न थे, म्यूज़िक में सबसे ज़्यादा संपन्न थे। हर एक चीज़ में वो जो थे वहाँ के मूल निवासियों से वो आगे थे, साइंस में वो मूल निवासियों से आगे थे, ये आज भी सच बात है। अगर आप जो है जितने भी लोगों को विज्ञान के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है, उसमें मैं सोचता हूँ 50% जो लोग हैं, वो सब यहूदी हैं। अगर आप बिज़नेस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने लोग हैं जिनके जो करोड़पति हैं, वो यहूदी हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि परमेश्वर उनके लिए एक सुरक्षा का स्थान बना और आज भी ये बात सच है, जहाँ पर भी वो लोग गए, वो लोग जो हैं बहुत संपन्न रहे और परमेश्वर ने उनको प्रोटेक्ट रखा। ये बहुत अमेज़िंग बात है। मतलब आप सोचो कि 2000 साल तक वो अपने देश वापस नहीं गए, पर जहाँ पर भी वो गए, परमेश्वर ने उनको बहुत खतरनाक जगहों पे रखा, पर वो सुरक्षित थे। है ना? इसीलिए मैंने कहा कि जब मैंने इज़राइल के इतिहास को पढ़ा, उनके अस्तित्व को जानने की कोशिश करी, तो मेरा विश्वास और स्ट्रॉन्ग हुआ। मुझे पता चला कि हाँ, जीवता परमेश्वर है। क्योंकि ऐसे तो एकदम असंभव था कि परमेश्वर कैसे वो विदेश गए, पूरे संसार फैल गए, पर लेकिन वो इतने संपन्न और इतने अमीर हो गए वो लोग, हर एक चीज़ उनके पास आ गई, है ना? तो हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर की आशीष उनके ऊपर रही, ये एक बहुत बड़ा सबूत है। तभी आज जो मेरा मेन एम है वो ये है कि अभी तक जो इज़राइल में हुआ उससे हम जान सकें कि हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। इवन हिटलर ने कोशिश करी कि इस जनजाति को खत्म कर दे पर कर नहीं पाया। आपको मालूम है हिटलर क्यों मारना चाह रहा था यहूदी लोगों को? वो इसलिए मारना चाह रहा था क्योंकि वो उनसे ईर्ष्या रखता था। क्योंकि जर्मनी के अंदर, यूरोप के अंदर जो छोटी-सी ये यहूदी कौम थी, इनके पास सारी धन-दौलत आ चुकी थी। अगर वो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कोई लेने जाता तो वहाँ पता चलता था कि सारे प्रोफ़ेसर्स जो थे वो यहूदी थे। सारे साइंटिस्ट यहूदी थे, जो टॉप स्टूडेंट्स थे वो यहूदी थे। यही बात से जो है हिटलर बहुत घृणा करता था। इसीलिए उसने निर्णय लिया कि वो यहूदियों को खत्म करने की कोशिश करेगा, है ना? पर हम देखते हैं कि ये एक परमेश्वर का हाथ है कि उनका अस्तित्व इतने सालों तक बना रहा, राइट? फिर हम लोग और भी जब हम देखते हैं कि हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि अस्तित्व, ये जो आपके सामने ये पिक्चर दिख रही है, ये वर्ल्ड वॉर 2 के समय जो है जर्मनी की है। ये जर्मनी और यूरोप की ऑस्ट्रिच करके एक जगह थी ऑस्ट्रिया में, और वहाँ पे
हिटलर ने ये गैस चेंबर्स बनाए थे और उसने सारे यूरोप से जो है यहूदी लोगों को इकट्ठा करके उनको मारना शुरू किया था। उसने 6 मिलियन यहूदियों को मारा। ये एक शैतानी काम था, एक शैतानी काम था। कोई जन समझ नहीं सकता है कि क्या कारण था, पर लेकिन ये एक शैतानी काम था। और उसने मारने की कोशिश करी। आप जितना सताव यूरोप में यहूदी लोगों ने सहा, कोई जन मतलब बिलीव नहीं कर सकता है कि कोई जनजाति जो है, कोई लोग जो हैं उसके बाद फिर से उभर के ऊपर आएंगे। पर हमको मालूम है कि ये सब चीज के कारण यहूदी लोग इज़राइल वापस गए और परमेश्वर ने उनको वहां पे ब्लेस किया। ये अपने में एक आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर टू में हुआ, और वर्ल्ड वॉर टू बहुत पुरानी बात नहीं है, वो सिर्फ 70-80 साल पुरानी इतिहास है। 70-80 साल जो है इतिहास में बहुत छोटा समय होता है। उसके बाद जो है विद इन 80 ईयर्स हम देख रहे हैं कि यहूदी कौम फिर से संपन्न हो गई और जो इज़राइल का देश है वो फिर से स्थापित हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये एक आश्चर्यजनक बात थी मेरे भाइयों बहनों, कि परमेश्वर ने कैसे उनको प्रोटेक्ट किया। इवन वर्ल्ड वॉर टू में भी बहुत अमेजिंग कहानियां हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनको बचा के रखा, कैसे कैसे वो लोग जो हैं इज़राइल वापस आए। वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, वो यीशु मसीह को नहीं जानते, पर परमेश्वर को जो है इस कौम के द्वारा अपनी बाइबल की सारी भविष्यवाणियों को पूरा करना है। और यीशु मसीह का दूसरा आगमन जो है वो इज़राइल से कनेक्टेड है। इस वजह से परमेश्वर ने इनको प्रोटेक्ट रखा, है ना? तो यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर ने इज़राइलियों को प्रोटेक्ट करा, क्योंकि यीशु मसीह को आना था। अभी जो है परमेश्वर यहूदी लोगों को, इज़राइलियों को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह को दूसरी बार आना है। राइट? हम इस चीज़ को देखते हैं कि अद्भुत रीति से ऐसे-ऐसे लोगों ने अनुग्रह दिया। एक कहानी जो कि मैं शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि वो हमारे कंट्री से कनेक्टेड है। वो एक महाराजा थे गुजरात के, उनका नाम महाराजा जन साहिब था। और होता क्या है कि वर्ल्ड वॉर टू के समय पोलैंड में जो यहूदी लोग थे, उन्होंने जो है एक शिप में वो बैठे, और वो लोग जो थे इज़राइल जाना चाह रहे थे। मैं गलती ना करूँ, इज़राइली शायद जाना चाह रहे थे। पर लेकिन जो ब्रिटानिया की जो सरकार थी, उन्होंने उनको जो है इज़राइल जाने से रोका। उस समय इज़राइल को फ़िलिस्तीन बुलाया जाता था। उसका कारण था कि वो नहीं चाह रहे थे कि वहाँ पे और गड़बड़ी हो, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मुस्लिम्स थे, तो वो नहीं चाह रहे थे कि मुस्लिम्स के साथ कोई संघर्ष हो। तो इस वजह से उन्होंने क्या करा कि उनको वहाँ पे रुकने से मना कर दिया। तो ये बेचारे जो यहूदी लोग थे, ये लोग जो है समुद्र में अटक गए, और ये लोग जो थे बस समुद्र में एक शिप में थे। अगर कोई जन नहीं होता तो वो मर जाते। तो ये महाराजा थे गुजरात के, इनको पता चला, और उस बोट में बहुत सारे जो है छोटे बच्चे थे। तो इसने ये गया अंग्रेज़ों के पास, उस समय हमारे देश में भी अंग्रेज़ों का शासन था, और उनसे कहा कि भई भई आप ऐसा क्यों कर रहे हो? वो लोग सब मर जाएँगे। तो उन्होंने कहा हमें कोई चिंता नहीं है। ठीक है? तो राजा ने कहा ये तो बहुत गलत बात है, आपको चिंता नहीं है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं उनको अपने राज्य में ले आता हूँ। मैं उनको गुजरात में अपने राज्य में ले आता हूँ, इन लोगों को। तो उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं कर सकते, ऐसा कोई कानूनी चीज़ नहीं है जिसके थ्रू आप उनको ला सकते हैं। पर जो राजा का वकील था, उसने राजा को बताया कि एक तरीका है। वो तरीका ये है कि जितने भी लोग उस नाव में हैं, उस शिप में हैं, आप उनको गोद ले लीजिए लीगली। अगर आपने उनको गोद ले लिया तो फिर सरकार, ये अंग्रेज जो आपको मना नहीं कर सकते, क्योंकि कानूनी रूप से आपका अधिकार होगा कि आप उनको अपने घर में रख सकें। तो इसने क्या करा, जितने भी लोग थे उस किश्ती में, जितने भी बड़े छोटे बच्चे, सबको उसने गोद ले लिया, लीगली गोद ले लिया, मतलब डॉक्यूमेंट्स में। और फिर उनको वो जो है गुजरात ले गया। और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि मैं उस एग्जैक्ट जगह का नाम मैं भूल गया, पर वहाँ पे उसने जो है उन बच्चों के लिए इवन सिनेगॉग बनाया, स्कूल बनाया, और करीब 1-2 साल जो है वो जो समूह था, मैं भूल गया, पर मैं सोचता हूँ कि 100 से ऊपर लोग थे शायद। वो लोग वहाँ पे राजा के अंडर रहे, राजा ने उनको खाना खिलाया। मतलब आप इमेजिन करिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिसने शायद कभी बाइबल नहीं पढ़ी है, उसको कोई कुछ मालूम नहीं, सिर्फ दया की वजह से उसने जो है इन छोटे बच्चों को और यहूदी लोगों को गोद लिया।
बाद में जब सब कुछ ठीक हो गया तो उनमें से बहुत सारे लोग पोलैंड वापस चले गए, बहुत सारे लोग इज़राइल चले गए। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज तक लोग जो हैं वो यहूदी जो लोग आते हैं, वो विज़िट करने आते हैं उस जगह को। और पोलैंड में ये चीज़ के स्मरण में एक मूरत बनाई गई महाराजा जन साहिब की, और वहाँ पे एक सड़क है जो कि महाराज जन साहिब के नाम से रखा गया क्योंकि वहाँ के यहूदी लोगों को उन्होंने बहुत मदद किया था, राइट? ये मतलब कि हमारे कंट्री से एक कनेक्टेड स्टोरी है। मैंने असल में सुना था कि इसके ऊपर एक मूवी बनने जा रही है, पर लेकिन अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, कुछ अनाउंसमेंट नहीं है, बट मैंने कुछ समय पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि इस राजा के ऊपर जो है एक मूवी बनाने जा रहे हैं। पर मैं ये बात क्यों ला रहा हूँ कि इन सब चीज़ों के बीच में परमेश्वर ने अपनी जाति को बचा के रखा, हज़ारों सालों से। और जैसे ये महाराजा जन साहिब थे, ऐसे बहुत सारे लोगों को खड़ा करा जिन्होंने यहूदी लोगों की मदद करी ताकि उनका वंश बना रहे। क्योंकि उनका वंश बना रहना बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि यीशु मसीह वापस आ सके। मैं आपको जो हूँ आगे चल के इस बारे में बताऊँगा। तो हम क्या देखते हैं? हम यही देखते हैं मेरे भाइयों-बहनों कि ये जो चीज़ हुई जैसे कि मैंने बताया कि इज़राइल के देश का अस्तित्व और यहूदी लोगों का जो अस्तित्व है, वो एकदम मैं कहूँगा मिरेकलस है, चमत्कारी है। हम जो है इसको मनुष्य की रीति से समझ ही नहीं सकते हैं। आप स्वाभाविक रीति से समझ नहीं सकते हैं आप इस बात को, है ना? कि हर सदी में यही एक जाति जिसको खत्म करने की कोशिश करी गई और नियरली खत्म कर दी गई, पर लेकिन फिर से अगली जनरेशन में वो खड़े हो गए। थोड़े से लोग बच गए और फिर से वो खड़े हो गए। फिर से मारा गया, फिर से खड़े हो गए। अभी भी वही चीज़ को देख रहे हैं। अभी भी आप देखिए एक छोटा-सा देश है, चारों तरफ जो है उनके दुश्मन हैं, वो दिन और रात जो है उनको मारने की कोशिश करते हैं, पर परमेश्वर ने इन लोगों को बचा के रखा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग जो हैं बहुत मतलब हमेशा सही हैं, या मैं कह रहा हूँ कि कोई गलती नहीं कर रहे हैं ये लोग। बहुत सारी चीज़ें जो कि अभी हुई फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच में, मैं उनको सपोर्ट नहीं करता हूँ। जो छोटे बच्चे मारे गए फ़लस्तीन में, मैं उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता हूँ। पर लेकिन हमें इस चीज़ के पीछे एक बड़ी पिक्चर को देखना है, कि परमेश्वर क्या कर रहा है ना? और मेरे हिसाब से अगर इज़राइल जो है वो परमेश्वर की भविष्यवाणी रूपी घड़ी है, तो अब हम लोग जो है आखिरी घंटे में हैं। जब इज़राइल के देश का पुनरुत्थान हुआ 2000 साल बाद, ये एक दिखाता है कि जो है कि हम लोग जो है एकदम आखिरी के समय में हैं, है ना? और सिर्फ पुनरुत्थान नहीं हुआ पर लेकिन वो संपन्न है। अम, वो जो है देश जो है प्रगति कर रहा है। आपको मालूम है पिछले पिछले साल जब इज़राइल और हमास के बीच में लड़ाई स्टार्ट हुई, तो इज़राइल ने निर्णय करा कि वो फ़िलिस्तीनी लोगों से अपने यहाँ पे काम नहीं कराएँगे। असल में इज़राइल में बहुत सारी फैक्ट्रीज़ थी जिसमें फ़िलिस्तीनी लोग काम करते थे। जैसे छोटे-मोटे काम होते हैं जैसे प्लम्बर का, कारपेंटरी का। तो उन्होंने इंडिया से बोला कि आप प्लीज़ अपने यहाँ से लोगों को हमारे यहाँ काम करने के लिए भेजें। उस समय एक भारी युद्ध हो रहा था, गोलाबारी हो रही थी, पर आपको मालूम है हमारे देश से हज़ारों लोग लोग जो हैं, वो इज़राइल गए, लाखों लोग इज़राइल में अब काम कर रहे हैं। तो उनसे भई किसी एक प्रेस वाले ने पूछा, "यार वहाँ पे लड़ाई हो रही है, तो आप वहाँ क्यों जा रहे हो?" तो उसने कहा कि इसके बावजूद कि वो लड़ाई हो रही है, पर वो जगह जो है हमारे देश से ज़्यादा संपन्न है। आप इमेजिन करो इस बात को। एक मैं अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था कि संसार में उन्होंने देखने की कोशिश करी कि कौन से देश है जहाँ पे जीवन का स्तर सबसे ऊपर है। यानी कि जीवन का स्तर नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि अ, सबसे ज़्यादा लोग जो हैं खुश हैं और सबसे ज़्यादा जो है लंबी आयु जीते हैं। उनमें शायद तीसरा या चौथा देश जो था वो इज़राइल था। हम लोग यहाँ बैठ के न्यूज़ देख रहे हैं, हम लोग को लग रहा है कि गोलाबारी हो रही है, रोज़ लोग मारे काटे जा रहे होंगे। ज़रूर से वो हो रहा है, पर इसके बावजूद जो है वहाँ पे शांति है। ये एक अनोखी बात है, ये अनोखी बात है। अभी पिछले दिनों में हम लोग के जब हम लोग हमारे जो पड़ोसी थे मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान में 1-2 दिन जो है बहुत कुछ-कुछ बातें हुई। उस समय कितना टेंशन था।
आप सोचिए कि इज़राइल का देश पिछले 70-80 सालों से ऐसे जी रहे हैं इस टेंशन के साथ। उसके बावजूद वो नए-नए आविष्कार करते हैं, उनकी कंपनीज़ जो हैं वर्ल्ड ओवर काम कर रही हैं। वो नई-नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर रहे हैं। ये कैसे है? ये परमेश्वर का हाथ है। हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते नेचुरली, है ना? कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि इज़राइल में इन्वेंट हुई। एक बहुत ही अद्भुत बात है जो कि हम देख रहे हैं। मैं आज जो था इसी बात को आपके सामने मैं लाना चाह रहा हूँ और मेरा जो उद्देश्य है कि मैं धीमे-धीमे करके मैं बिल्ड करूँ कि इज़राइल क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जो अभी आप न्यूज़ में देख रहे हो ये परमेश्वर की भविष्यवाणी रूपी घड़ी में एक और जो है चीज़ जोड़ी जा रही है और वो दिखा रहा है कि संसार जो है किस प्रकार से जो है वो एंड की तरफ जा रहा है ना? ये चीज़ जो है यहाँ पर हम लोग जो है इस प्रकार से समझते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका कि आप इस समय थे। अगर आपके पास कोई सवाल हो या कुछ बात है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा फ़ोन नंबर है और परमेश्वर जो है आप सबको ब्लेस करे। थैंक यू वेरी मच।